बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 9th क्लास बच्चों। आज का जो सा आप लोगों का टॉपिक स्टार्ट करना है वो हमारे पास है थर्मल कंडक्टिविटी। सबसे पहले आप लोगों को जो बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए वो हमारे पास है थर्मल, जिसका मतलब होता है हीट। कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी टू फ्लो हीट, मतलब ये किसी जिस्म की वो खासियत होती है कि इसमें हमारे पास एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो हीट है वो किस तरह ट्रांसफ़र हो रही है। 9th क्लास आप लोगों को बच्चे एक जो बेसिक बात पता होनी चाहिए वो ये है कि किसी भी जिस्म की जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है उसमें सबसे पहला जो सा फैक्टर जो सबसे पहली चीज़ देखी जाती है उसमें ये देखी जाती है कि उसमें कितना रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है, मतलब कितने टाइम में कितनी एनर्जी हमारे पास जो सी है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र हो रही है। और जो बेसिक चीज़ उसमें याद रखने वाली होती है वो ये होता है कि अगर छोटा जिस्म है हमारे पास तो टाइम कम लगेगा एनर्जी को ट्रांसफ़र होने में, और अगर हमारे पास बड़ा जिस्म है तो हमारे पास टाइम ज़्यादा लगेगा। कंडक्शन ऑफ हीट ऑकर्स एट डिफरेंट रेट in different materials. In metals heat flow rapidly as compared to insulator, ये आप लोग इस पिछले टॉपिक में पढ़ कर आए थे, such as wood और rubber. Consider a solid block as shown in figure. One of its two opposite faces, each of cross sectional area A is heated to a temperature T1. Heat Q flows along its length to opposite face at temperature T2 in टी सेकेंड। ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। द अमाउंट ऑफ हीट दैट फ्लोज इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। ये इसका फार्मूला है, और पहले वाले क्वेश्चन का आंसर ये पिंक बॉक्स से लेकर यहाँ तक है। अब 9th क्लास ये बच्चों आप लोगों के पास ये सॉलिड बॉक्स बना दिया गया है। यहाँ पर हमारे पास इसके ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ये इस पॉइंट पर, और उसमें ये बताना चाह रहे हैं कि जब इस पॉइंट पर जब हम लोग इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ से टेम्परेचर फ्लो करता हुआ ये दूसरे पॉइंट तक पहुँच जाएगा, और यहाँ पर जो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, जो पहले टेम्परेचर होगा उसको T2 से रिप्रेजेंट किया गया, और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से जब हीट ट्रांसफ़र होती जाएगी, मैंने आप लोगों को बताया था कि सॉलिड में लेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होती हैं, और लेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जो सी होती हैं उनमें से एक लेयर से दूसरी लेयर में हीट ट्रांसफ़र हो जाती है, दूसरी से तीसरे में, इस तरह से हीट फ्लो करती हुई दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाएगी। और सबसे पहली बेसिक चीज़ जो वो याद रखनी है, तो आपने ये बात याद रखनी है कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है वो कितने टाइम में हो रही है। अगर आपके पास छोटा जिस्म है तो छोटा आपके पास मैस ऑफ द बॉडी है तो ज़ाहिरी सी बात है उसको कम टाइम लगेगा। अगर आपके पास जो बड़ा मैस आ गया है तो वो आपके पास ज़्यादा टाइम लगेगा, और हीट की अमाउंट इतनी नहीं होगी एज़ कम्पेयर टू स्मॉल वन। बच्चों अब जो से हम लोगों ने बताना है कि कितने फैक्टर्स हैं जो हमारे पास रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जिनके ऊपर डिपेंड करती है। जो सबसे पहला है वो हमारे पास है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सॉलिड। लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया ए ऑफ अ सॉलिड कंटेन लार्जर नंबर ऑफ molecules and free electrons on each layer parallel to its cross sectional area, and hence greater will be the rate of flow of heat through the solid. Thus Q over T is directly proportional to A. इसमें जो हमें बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि हमारे पास जितना बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया होता जाता है, किसी भी जिस्म का जो एरिया है वो अगर बड़ा होता जा रहा है तो वहाँ पर हमारे पास जो लेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो भी हमारे पास ज़्यादा होती जाएगी, और जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी तादाद भी ज़्यादा होती जाएगी। मतलब जितना एरिया ज़्यादा होता जाएगा उसी हिसाब से हमारे पास जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है वो भी हमारे पास दोनों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कि हीट भी ज़्यादा ट्रांसफ़र हो जाएगी और वो कम टाइम में ट्रांसफ़र हो जाएगी। दूसरा वाला हमारे पास है लेंथ ऑफ द सॉलिड। Larger is the length between the hot and cold ends of the solid, more time it will take to conduct heat to the colder, and smaller will be the rate of flow of heat. Thus rate of flow of heat Q over T is inversely proportional to 1 over L. इस पॉइंट में हमें ये बताया जा रहा है कि गर्म और ठंडे हिस्सों के दरमियान जो जितनी लंबाई हमारे पास ज़्यादा होगी, हरारत को जो हीट है उसको एक पॉइंट से गर्म हिस्से से जो हमारा कोल्ड पार्ट है उसको जो हॉट पार्ट है उसको कोल्ड पार्ट तक पहुंचने में उतना ही ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होगा। तो इसीलिए हमारे पास ये जो सी चीज़ आ गई ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गई। Q over T इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 over L। उसके बाद हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस है। टेम्परेचर डिफरेंस है हमारे पास ग्रेटर इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2। T1 जो है हमारे पास बड़ा टेम्परेचर हो जाएगा बिटवीन हॉट एंड कोल्ड फेसेस ऑफ द सॉलिड्स,
greater will be the rate of flow of heat. Thus rate of flow of heat Q over T is directly proportional to T1 minus T2. अब इस पॉइंट पर जो बात हमें बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि लेट्स सपोज ये जो हमारे पास T1 है, यहाँ पर जो सा टेम्परेचर है ये हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जो T2 था यहाँ पर हमारे पास 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो आप खुद देखें कि हमारे पास कितना ग्रेट टेम्परेचर डिफरेंस आ गया। तो ये टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उसी हिसाब से हमारे पास जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है वो भी हमारे पास ज़्यादा होती जाएगी, और इसका मतलब कि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 माइनस T2। अब बच्चों हम यहाँ से फार्मूला बनाते हैं। यहाँ पर आप देखें कि Q ओवर T तीनों साइड पर जो सा है वो सेम है। हम लोग अब यहाँ से इक्वेशन बनाते हैं। Q ओवर T को एक साइड पर लिख दिया प्रोपोर्शनल टू A, ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था इसलिए ये भी ऊपर आ गया। जो टेम्परेचर डिफरेंस है ये भी ऊपर आ गया क्योंकि ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और जो लेंथ थी वो हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी इसलिए वो हमारे पास नीचे चला गया। Q ओवर T आपको पता है हम लोग जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता है तो हम लोग उसको K में कन्वर्ट कर देते हैं, इज इक्वल टू K A, बाकी सारा फार्मूला एज इट इज़ राइट कर दिया। अब यहाँ से K जो सा है वो हमारे पास कांस्टेंट है और वो थर्मल कंडक्टिविटी को शो करता है। तो यहाँ पे आप लोग K को लिखा रहने दो, और ये जितनी भी बाकी साइड है इसको आप दूसरी साइड पर ले जाओ। तो ये जब दूसरी साइड पर जाएगी तो ऊपर वाली साइड नीचे और नीचे वाली साइड ऊपर आ जाएगी। Q ओवर T मल्टीप्लाई विद L ओवर A इन ब्रैकेट T1 माइनस T2। अब इसका यूनिट निकालना है तो यूनिट आप लोगों को पता होना चाहिए। K इज़ इक्वल टू जो हीट है उसका यूनिट जाउल है, जो लेंथ है उसका यूनिट मीटर है, टाइम का यूनिट सेकेंड, एरिया का मीटर स्क्वायर, और जो टेम्परेचर है उसका केल्विन। अब ये हमारे पास जो यूनिट बन जाएगा वो बन जाएगा जाउल पर सेकेंड। जो मीटर है वो मीटर स्क्वायर से कट जाएगा तो खाली मीटर कट जाएगा। नीचे इसकी पावर +1 रह गई थी तो ऊपर आकर -1 होगी। नीचे K की वैल्यू +1 थी, ऊपर आकर -1 होगी। अब आप लोगों ने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था कि जाउल पर सेकेंड जो है वो हमारे पास वाट के इक्वल होता है। तो इसलिए हमारे पास जो थर्मल कंडक्टिविटी का वो हमारा फार्मूला निकला है, वो यूनिट निकलेगा, वो निकलेगा K इज़ इक्वल टू वाट पर मीटर पर केल्विन। अब हमारे पास जो डेफिनेशन निकल रही है वो ये है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट across the opposite faces of a meter cube of a substance maintained at a temperature difference of 1 Kelvin is called the thermal conductivity of that substance। ये थर्मल कंडक्टिविटी की डेफिनेशन होगी इस को देखते हुए कि हमारे पास जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है वो टू फेसेस के दरमियान है, और उसकी इसी के अकॉर्डिंग बता दिया गया। अब हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें हमें ये बताया गया है कि हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी डिफरेंट सब्सटेंसेस की कितनी होती है। तो जैसे ये हमारे पास एयर है, इसकी 0.026 वाट पर मीटर पर केल्विन होगी। इसी तरह ये डिफरेंट सब्सटेंसेस दिए गए हैं। तो बच्चों इन सब की आपने थर्मल कंडक्टिविटी याद करनी है। ओके बच्चों जी, अल्लाह हाफिज़।